निमित्रा जिला में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की जर्जर स्थिति को लेकर एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि भवन की खराब हालत से छात्राओं की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। एनएसयूआई ने छात्रावास की तत्काल मरम्मत कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा नाम हरिशंकर लहरे है। हम लोग एससी बॉयज हॉस्टल कोबिया से हैं। हमारे हॉस्टल का जो स्थिति है वो बहुत जर्जर हो गए हैं। छत गिरने लगा है, पानी टपकता है और वहाँ की स्थिति को देखने के लिए अधिकारी लोग भी गए हैं, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही और न उसका मरम्मत हो रहा है। इस कारण से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रस्तावना देने के लिए आए हैं। ये जो हॉस्टल है, जो एससी लोग के है, बच्चे लोग के जो छात्रावास बना है, उसमें बहुत जर्जर स्थिति है। बच्चे के ऊपर इतना पानी गिरता, पानी के मौसम में टपक रहा है और बता रहे कि कल बच्चे की एक पंखा गिर गया है। तो यहाँ जान पे भी बात आ रही है। यहाँ के शासन प्रशासन भी कई बार आवेदन देते हो गया तो उस पर ध्यान भी नहीं दे रही। उस मांग को लेकर आज हम लोग सब बच्चों के साथ आया हूँ। मैं आसिफ खान, तो सबको यही कलेक्टर को आवेदन देने आया हूँ कि आज इस मामले में एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई होकर एक रिपोर्ट बना के दे। अगर नहीं होगा तो उस पर अपन कार्रवाई करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ऐसा मुद्दे रख के आया था। कोबिया से हॉस्टल के कुछ बच्चे आज मेरे पास जनदर्शन के दौरान आए थे और उसमें इसी ट्राइबल को निर्देश दिए गए हैं, पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जर्जर हॉस्टल्स हैं जो डिसमेंटल योग्य हैं उनकी सूची और जो रिपेयर के लिए जिसमें आवश्यकता है उसके लिए बजट का प्राक्कलन बनाने के लिए, और उसमें अभी काम चल रहा है। ये जो हॉस्टल के बच्चे आए हैं उनके लिए भी प्रस्ताव बनवाने के लिए इंजीनियर को भेजा जाएगा। दिल्ली में छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में रायपुर के अंबेडकर चौक पर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। दिल्ली और रायपुर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि आंदोलन में शामिल लोग वास्तविक छात्र नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी बात लोकतांत्रिक और अनुशासित तरीके से रखनी चाहिए और प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी गई है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को दबाने के बजाय उनकी मांगों का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा और सरकार पर भी सवाल उठाए। वास्तव में ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये वास्तविक छात्र नहीं लगते हैं। ये राजनीतिक दल के भेजे हुए लोग हैं। नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो अपनी पढ़ाई और तैयारी में लगे हुए हैं और इस मामले में सरकार ने जितनी तत्परता और गंभीरता से कार्यवाही की है वो किसी से छुपा नहीं है। प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी गई है और सभी को अनुशासित रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरह से कल परिस्थितियां निर्मित हुई है ये उचित नहीं है। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले के नाम पे जिस तरह से लोगों में भ्रम फैलाया, युवाओं में भ्रम फैलाया। आज आप देख रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा पद्धति अत्यंत खराब है। ये परीक्षा के पेपर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं का देख लीजिए, ये परीक्षा का पेपर लीक वहाँ से हो रहा है जहाँ से ये पेपर सेट हो रहा है। और पेपर सेट करने वाले संस्थाएं कौन हैं? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। वो इन सब चीज़ों में संलग्न हो गए हैं और सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पेपर बेच रही है, मंत्री इसमें संलिप्त हैं, सरकार पूरी तरफ से संलिप्त है। तो आज बेरोजगार क्या करेंगे? आज हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है उनका, उस हिसाब से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद आज आप देख लो, अंग्रेजों ने जिस तरह से काम किया, दमनात्मक कार्रवाई की। जो हड़ताल होता था उसको दबाने के लिए पूरी सख्ती से वो काम करते थे।
अब जनरल डायर का ही उदाहरण कुछ लोग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनरल डायर ने बिना सूचना दिए इतने सारे लोगों पे गोली चला दी, एक को नहीं छोड़ा, लोग कुएं में कूद कर मरे, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो आज बेरोजगारों के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पे अगर आप लाठीचार्ज कर रहे हो, उनकी पिटाई कर रहे हो, तो ये तो प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन है और सरकार पूरी तरह से अक्षम साबित हुई है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं तो निश्चित रूप से मांगना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को ही इस्तीफा देना चाहिए अगर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो रही तो। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा की संगठनात्मक बैठकें नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह भाजपा पर थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि गुटबाजी कांग्रेस में, भाजपा में नहीं। ये कांग्रेस पार्टी अपनी बातें बार बार बीजेपी के ऊपर थोपने की कोशिश न करे। गुटबाजी किस पार्टी में है, कौन एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को हटाने में, बनाने में लगे हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये आपसी लड़ाई झगड़े कांग्रेस में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नियमित रूप से बैठकें होती है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, फिर कोर ग्रुप की बैठक है, तो बैठक का नियमित हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के कामों का। और इन बैठकों में अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा होती है, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती है। तो ये हमारे नियमित दिनचर्या का हिस्सा है जो बैठकें आज निर्धारित है। बैठक लेंगे और इसे एक तरीके से 2028 की तैयारी कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी है और मुख्यमंत्री जी कहीं काम करने में सक्षम नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आज स्थिति खराब है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे देश की कानून व्यवस्था को एक तरफ ले लो, छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है और सारे विभाग फेल हैं। अभी विधानसभा में जो हमारा विश्वास प्रस्ताव आया था, कोई भी मंत्री ने ठीक से जवाब नहीं दिया। तो निश्चित रूप से और सब एक दूसरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं, तो जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। सरगुजा जिले के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। मेनपाट ब्लॉक के रसोइया संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्हें प्रतिमाह केवल 2000 रुपए मानदेय मिलता है, जबकि वे विद्यालयों में भोजन तैयार करने से लेकर अन्य जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। रसोइयों ने कलेक्टर द्वारा के सरगुजा जिले के स्कूलों में कार्यरत रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। मैनपाट ब्लॉक के रसोइया संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्हें प्रतिमाह केवल 2000 रुपए मानदेय मिलता है, जबकि वे विद्यालयों में भोजन तैयार करने से लेकर अन्य जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। रसोइयों ने कलेक्टर दर के अनुसार पूर्णकालिक वेतन देने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर 2 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। यदि इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज करने और सामूहिक इस्तीफे पर भी विचार किया जाएगा। मैं सीतेक का जंगल पारा उड़म किला से अच्छा जी बना के आए हैं। तो बना के नहीं आएंगे तो कैसे? वो हड़ताल की है तो कहाँ से बनाएंगे? हड़ताल करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा, और नहीं हड़ताल करेंगे तो कैसे पैसा मिलेगा? क्या क्या मांग है भाई हम लोग का पैसा मांग है ये कि भाई 2000 हम लोग को मिलता है। 2000 में हमारा क्या होगा? उसमें हम लोग का तेल साबुन तो मिल रहा है 200 रुपया। 200 रुपया में हम लोग क्या करेंगे? तेल साबुन करेंगे कि बच्चों लोग का ओढ़ना कपड़ा खरीदेंगे कि खाना पीना चढ़ाएंगे कि क्या बोलते हैं साड़ी साया खरीदेंगे? उसमें कितना हो सकता है? इसीलिए भाई हम बोले कि सबका तो बढ़ रहा है तो हम लोग का भी बढ़ना चाहिए। ये हो गया हम लोग का कैसे साल हो गया रे करके आ रहे हैं भाई, पूरी नहीं हो रहा है। है ना? आप लोग आवेदन ज्ञापन दिए हैं? यहाँ भी दिए थे, जिला स्टाफ यहाँ क्या बोलते हैं यहाँ भी दिए थे, फिर उधर भी दिए थे, कहीं तो सुनाई होता नहीं है। मंत्री अधिकारी को दिए हैं? हाँ उसको भी दिए थे। क्षेत्र के विधायक को दिए? हाँ उसको भी दिए थे। क्या बोले विधायक जी? तो हो जाएगा क्या बोलते हैं आपका मांग पूरी करोगे तो हो जाएगा बोले थे उन लोग। तो कहाँ हो रहा है मांग पूरी? बस बोलते हैं, कागज दिखाते हैं हो जाएगा बोलते हैं, होने के बाद कुछ ठंडा पड़ जाता है।
मांग पूरी नहीं हुई तो मांग नहीं पूरी होगा तब क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे तभी तो बनेगा। सब कोई तो हड़ताल करके बैठते हैं, इसे हम लोग भी बैठना पड़ेगा। इस काम धाम में कितना दिक्कत हो रहा है आपको? ना खाना देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। उसमें 2000 में क्या होगा? पूरा दिन किसी हम बनी भूती भी नहीं कर पाते हैं, ना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। 10 बजे से जाते हैं, 2:30-3 बज जाता है, तो 4 बजे किसके यहाँ भूती जाएंगे हम लोग? मेरा नाम श्रीमती ललिता दोहरे है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की हमारी महिलाएं आई हैं। इनका मांग ये है कि हम लोग एक थोड़ा सा ही पैसा में काम कर रहे हैं। आज कितना साल हो गया, तो वो थोड़ा पैसा में इन लोगों का कोई पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज की महंगाई हो गया, साग सब्जी हो गया, बाल बच्चों को पढ़ाई हो गया, आज की बीमारी हो गया, इसमें यह पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपने मांगे लेके आए हैं कलेक्ट्रेट में, ताकि कलेक्टर दर मांग पूरा करे। कितना मानदेय मिलता है आप लोग को? 2000 में आप लोग घर कैसे चलाते हैं? नहीं चल पाता है सर, कहाँ चल पाएगा? इसीलिए तो तबाह हो गए हैं। घर में आदमी है, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, कभी कोई कमा भी नहीं पाते हैं। कई प्रकार की नशा चला है, खा पी के अपने रहते हैं, और बाल बच्चा तो माँ को ही परेशान करेंगे। पिताजी को उतना पहचान भी नहीं करते हैं, ना पहचान भी नहीं पाते हैं, ना तो उतना डर भी करते हैं। इसलिए तो मांग पूरी नहीं होगी आप लोगों की तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग धरना रखेंगे सर। आने वाले समय में मध्याह्न भोजन बनाना बंद करेंगे। मांग क्या है आप लोग की? हम लोग के कलेक्टर दर पैसा हम लोग को मिलना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने भविष्य में आने वाले बाल बच्चों को कुछ कर सके। अपना नाम बताइए। सरोज सनवानी, मैं पाठ से हूँ, रसोइया संघ के मध्याह्न भोजन बनाती हूँ। जी बताइए क्या कर रही है? सर हम लोग 2000 में मिल रहा है, इतना हम लोग गरीब आदमी, आजकल के महंगाई जान रहे हैं, आजकल के हर चीज महंगाई हो गया है। हम 2000 में अपना घर चला सकते हैं? नहीं चलेगा घर। वो लकड़ी भी हम लोग जला रहे हैं, 2000 पैसा मिल रहा है, लकड़ी जला रहे हैं, उससे तो 2000 ऊपर नाक रहा है। 200 रुपया भार हम लकड़ी जला रहे हैं, उसमें भी पैसा नहीं मिल रहा है लकड़ी का। 25 पैसा के दर से दे रहे हैं लकड़ी का पैसा। उतने ही में हम लकड़ी जला सकते हैं सर। जो मानदेय मिलता है उसी में आप लोग लकड़ी खरीदते हैं? वो समूह वाला दे रहे हैं, बोलते हैं। कहाँ दे रहे हैं? अच्छा से लकड़ी भी तो नहीं दे रहे हैं, न उसका पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे आप लोग? मांग पूरी नहीं होगी तो भाई अपना बनी मजदूरी रखेंगे। आजकल 250-300 लेडीज लोग का मजदूरी हो गया है। हम 70-75 रुपया में काम कर रहे हैं, जा रहे हैं 10 बजे जा रहे हैं, 3 बजे वापस आ रहे हैं। हम लोग का दोनों टाइम का बनी मजदूरी गया। बताइए आप ही लोग। अपना मांग पूरी करने आए हैं, हम लोग मांग को मांगने आए हैं, हम लोग तनख्वाह बढ़ाने आए हैं, सरकार से लड़ने आए हैं। हम लोग को जो मांग है उसको पूरी किया जाए।